हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्राइट में। और आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक्स जिसके बारे में हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनके ऊपर जो रिसोर्सेज है या फिर आप कह सकते हो जो वीडियोस है वो भी काफ़ी कम है, तो समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इनको। और बेसिकली ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि आपको अगर आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो ये आपको समझने ही पड़ेंगे। बेसिकली सिर्फ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए नहीं और भी काफ़ी जगह काम आते हैं, क्योंकि बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कंसेप्ट है। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रखा है तो आपको इनका आइडिया होगा थ्रेड के बारे में, बेसिकली मल्टी मल्टी थ्रेडिंग के बारे में, तो इनका आपको आइडिया होगा। पर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी समझना जरूरी है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे और काफी आसान तरीके से समझेंगे। कोई भी हो, बेसिकली आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का तो भी आपको समझ में आ जाएंगे, इस बात को मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। लेकिन वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देखिएगा। पर इन कंसेप्ट को बेसिकली स्किप मत करिएगा, मेरी वीडियो से नहीं तो कहीं और से देख लिएगा। पर समझना जरूरी है इनको। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और प्रोसीड करते हैं। तो ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेशन है या डॉक्स है, बेसिकली मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको देख लेना। इस डॉक्यूमेंट को बेसिकली आप 3 से 4 बार जरूर पढ़ना, जब भी आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे इसके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कहता है कि मल्टी थ्रेडिंग, अभी आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो बिना दिक्कत के इसको सुनते रहिए बस, क्योंकि आपको आगे आगे इस पूरे डॉक्यूमेंट के एंड होने तक आपको कोई भी टॉपिक इसका डाउट में नहीं रहेगा, इस बात को मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ। सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। थ्रेड लूपर, बेसिकली थ्रेड लूपर, मैसेज मैसेज क्यू, क्या चीज़ें हैं ये, हैंडलर रनेबल क्या है, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। पर पेशेंस रखिएगा और ध्यान ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो क्या कहता है कि मल्टी थ्रेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कंसेप्ट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मल्टी थ्रेडिंग जो है एक मोस्ट वैल्यूड कंसेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि काफी जरूरी कंसेप्ट है। पर ये कह रहा है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हाँ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग सिर्फ जावा में नहीं होती और भी सभी लैंग्वेज में होती है। मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली एक काम है जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम का जहां भी यूज हो रहा है वहां पे आपको मल्टी थ्रेडिंग काम आ सकती है, ठीक है। क्या क्यों आ सकती है, क्या चीज है, वो अभी हम आगे जानेंगे, उसकी दिक्कत आप मान ना लीजिए, ठीक है। तो क्या कहता है कि मेकिंग मेकिंग अडेप्ट यूज ऑफ थ्रेड्स ऑन एंड्रॉइड कैन हेल्प यू बूस्ट योर एप्स परफॉर्मेंस। थ्रेड्स का अगर आप सही से यूज करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को काफी बूस्ट कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में। कैसे करेगा वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो व्हेन ए यूजर ओपन्स एन एप्लीकेशन, एंड्रॉइड क्रिएट्स इट्स ओन लिनक्स प्रोसेस। जब भी आपका यूजर जो है एप्लीकेशन को क्रिएट करता है, आपकी एप्लीकेशन को ओपन करता है, बेसिक क्रिएट नहीं ओपन करता है, सॉरी फॉर क्रिएट, आपकी एप्लीकेशन को ओपन करता है आपका यूजर, तो एंड्रॉइड उसके लिए एक लिनक्स का प्रोसेस जनरेट कर देता है, ठीक है। तो इस बात को आप ऐसे समझेंगे कि आपकी हर ऐप, जो भी आपके फोन में ऐप है वो एक प्रोसेस है। जैसे आपको उस ओपन करेंगे, उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपका एक प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एंड्रॉइड है आपके केस में, जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरह एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो होता क्या है कि एंड्रॉइड के पास सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। आपकी अब एक बार में 4 ऐप चल रही है तो 4 ऐप से 4 प्रोसेस हैं उसके लिए, उसको नहीं पता ऐप है, वो कहेगा 4 प्रोसेस है मेरे पास जिनको मुझे रन करना है। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो भी एक प्रोसेस है, वो एक लिनक्स प्रोसेस है, क्योंकि एंड्रॉइड जो है वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो एक आपका एक प्रोसेस है बेसिकली आपकी एप्लीकेशन। अब होगा क्या कि जब आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी, जब आपका यूजर ने आपकी एप्लीकेशन को ओपन किया तो एक प्रोसेस जनरेट हो गया। बिसाइड दिस द सिस्टम क्रिएट ए थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर दैट एप्लीकेशन कॉल्ड द मेन थ्रेड और यूआई थ्रेड। इसके अलावा एक प्रोसेस जनरेट करने के अलावा आपकी सिस्टम ने एक थ्रेड भी जनरेट किया, जिसको हम थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन कह रहे हैं यहाँ पे। आपकी एप्लीकेशन के लिए एक थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन जनरेट किया गया, जिसको मेन थ्रेड या फिर यूआई थ्रेड कहते हैं। अब ये थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या चीज़ है, ये समझना काफी जरूरी चीज़ है यहाँ पे। तो आप इसको यूँ समझिए कि थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन बेसिकली एक पाथ है जहाँ पे आपके सारे जो टास्क हैं वो एग्जीक्यूट होने वाले हैं। आपकी एप्लीकेशन जितने भी काम कर रही है, आपका यूजर बटन पे क्लिक कर रहा है, आपकी एप्लीकेशन उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, वो टेक्स्ट एंटर कर रहा है, जितने भी कॉल बैक्स कॉल हो रहे हैं वो सारे के सारे काम इस मेन थ्रेड पे होने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हैं यूआई थ्रेड पे होने वाले हैं। इसको यूआई थ्रेड क्यों कहा हम आगे पढ़ेंगे, पर आप फिलहाल इसको मेन थ्रेड कहेंगे क्योंकि ये थ्रेड है जो सिस्टम ने जनरेट किया आपके लिए और जिसपे सारे काम आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो सिस्टम ने अब तक क्या किया, आपके यूजर ने एप्लीकेशन ओपन करी, उसके बाद एक प्रोसेस जनरेट हुआ, उस प्रोसेस के कोरस्पॉन्डिंग एक मेन थ्रेड जनरेट हुआ जिसको हम यूआई थ्रेड भी कह रहे हैं, जिसपे हमारे सारे टास्क होने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेन थ्रेड इज नथिंग बट ए हैंडलर थ्रेड। मेन थ्रेड कुछ नहीं है, बस एक हैंडलर थ्रेड है। द मेन थ्रेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग इवेंट फ्रॉम ऑल ओवर द ऐप। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेन थ्रेड ही रिस्पॉन्सिबल है सारे इवेंट को हैंडल करने के लिए पूरी ऐप के, ठीक है। लाइक कॉल बैक्स एसोसिएटेड विद द लाइफ साइकिल इन्फॉर्मेशन, जितने भी कॉल बैक्स है जो आपकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड है, और कॉल बैक फ्रॉम इनपुट इवेंट, जो यूजर के इनपुट है उससे रिलेटेड जो कॉल बैक है वो भी, और हैंडलिंग इवेंट फ्रॉम अदर एप्स, कुछ अदर ऐप से कुछ इवेंट आपकी ऐप के करस्पॉन्डिंग हो रहे हैं तो उनको भी हैंडल करना आपके मेन थ्रेड का काम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेन थ्रेड कितने काम कर रहा है, सब कुछ अब फिलहाल अभी तक के लिए सारे काम हमारे मेन थ्रेड हैंडल कर रहा है। एप्लीकेशन जो भी हो रहा है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जितने टास्क हो रहे हैं सारे आपके मेन थ्रेड हैंडल कर रहे हैं अभी तक के लिए। आगे जानेंगे क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं कि any block of code that need to be done is pushed into work queue and then serviced by the main thread। अब होता क्या है कि मेन थ्रेड जो थ्रेड है ना, वो आपका एक बार में एक ही टास्क को जो कह सकते हैं आप प्रोसीड कर पा रहा है, एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर पाएगा, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन है उसमें 2 बटन है, तो आप एक साथ 2 बटन को क्लिक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि थ्रेड जो है वो एक बार में एक ही बटन को हैंडल कर पाएगा। तो बेसिकली हर चीज ना एक प्रोसेस, हर चीज को बेसिकली एक टास्क है, आपका जो टास्क है ना वो ऐड होते रहेंगे आपकी एक क्यू में, जिसको हम वर्क क्यू कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो आपने जितने टास्क आपके वर्क क्यू में ऐड होते रहेंगे, एक लाइन, वर्क क्यू क्या है, एक लाइन है वर्क्स की, जैसे 1 2 3 4 आपके बहुत सारे वर्क्स हैं जो आपकी लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो आपका थ्रेड है वो पहले सबसे क्यू में से जो सबसे आगे जो है वर्क उसको निकालेगा, उसको कंप्लीट करेगा, फिर दूसरे के वर्क को कंप्लीट करेगा, फिर तीसरे वर्क को कंप्लीट करेगा। इस तरीके से वर्क क्यू के जितने भी वर्क हैं उनको कंप्लीट करता रहेगा। और यही लाइन कह रही है कि एनी ब्लॉक ऑफ कोड, कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड जो रन करना है उसको हम वर्क क्यू में पुश करेंगे, सबसे पहले वो वर्क क्यू में डाल देंगे उसको, और फिर वो मेन थ्रेड उसको सर्विस कर देगा, उसको बेसिकली कंप्लीट कर देगा, ठीक है। एज द मेन थ्रेड डज सो मच वर्क, अब आप देख रहे हैं मेन थ्रेड जो इतना काम कर रहा है, इट इज बेटर टू ऑफर लॉन्गर वर्क टू अदर थ्रेड। तो ये क्या कह रहा है कि अब आप देख सकते हैं मेन थ्रेड इतने सारे काम कर रहा है, तो ये बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, जो लॉन्गर वर्कर है, जो लॉन्गर वर्क है, लॉन्गर वर्क से मेरा क्या मतलब है, वो काम जो ज्यादा टाइम लेने वाले हैं उनको हम मेन थ्रेड को नहीं देंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं देंगे, क्योंकि सो एज नॉट टू डिस्टर्ब द यूआई थ्रेड फ्रॉम इट्स रेंडरिंग ड्यूटीज, ताकि यूआई थ्रेड जो अपने यूआई के काम कर रहा है उसको बेसिकली हट ना जाए उससे। तो अब इसको क्या कैसे समझते हैं, इसको समझते हैं, देखो ध्यान से समझना है इसको। आपका मेन थ्रेड है वो आपकी यूआई को हैंडल कर रहा है, ठीक है। अब आपने उसको एक ऐसा टास्क दे दिया जो काफी टाइम लेने वाला है। तो मैंने आपको कहा कि थ्रेड एक बार में एक ही काम कर पाएगा। अब मान लीजिए आपने उसको कहा कि एपीएस डाटा लेके आ, और एपीएस डाटा लेने का काम 5 सेकंड का है, 5 सेकंड का नहीं, आप मिलवा 10 मिनट का काम है वो, ठीक है। तो आपका जो थ्रेड है वो एपीएस डाटा लेने में बिजी हो गया। अब इस टाइम में जब वो एपीएस डाटा ले रहा है, आपकी एप्लीकेशन जो यूआई है, जो यूजर देख रहा है, उसको कौन हैंडल करेगा? उसको हैंडल करने के लिए कोई नहीं है हमारे पास। मतलब होगा क्या कि वो ब्लॉक हो जाएगी, आपका यूजर कुछ कर ही नहीं पाएगा उसमें, वो ना किसी बटन पे क्लिक कर पाएगा, ना वो कोई टेक्स्ट एडिट कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसको हैंडल कोई कर ही नहीं रहा, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका यूआई, जो आपका थ्रेड है, वो तो एपीआई कॉल में बिजी हो गया ना, तो उसको कौन हैंडल कर रहा है? तो हम ऐसे कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो यूआई थ्रेड है वो ब्लॉक हो, ठीक है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यूआई थ्रेड को या फिर आप कह सकते हैं मेन थ्रेड को कोई ऐसा काम देंगे ही नहीं जो ज्यादा टाइम दे रहा है, क्योंकि अगर हम उसको काम देंगे ज्यादा टाइम लेने वाला, तो वो उसको करेगा, और उसको करेगा तो यूआई थ्रेड ब्लॉक होगा बेसिकली, यूआई जो आपका ब्लॉक होगा। तो उसको ऐसा कोई काम देना ही नहीं जो ज्यादा टाइम लेने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या हम कोई काम करेंगे नहीं? नहीं, हमें वो काम करना तो है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम एपीआई कॉल करना छोड़ देंगे, हमें एपीआई कॉल करनी है, पर कैसे करेंगे? हम उसको करेंगे एक दूसरे थ्रेड पे, हम उसके लिए खुद से एक थ्रेड बनाएंगे, उस थ्रेड पे हम उस काम को करेंगे, ताकि हमारा जो यूआई थ्रेड है वो अपना काम करता रहे, हमने जो थ्रेड बनाया है वो अपना काम करता रहे, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये एक दूसरे को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, हमारी यूआई बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड करती रहेगी, और ये अपना काम करता रहेगा, एपीआई कॉल का काम हमारा जो है वो ये करता रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें अपने यूआई को ब्लॉक होने से बचा पाएंगे, ठीक है। नाउ इट इज एसेंशियल टू अवॉइड यूजिंग द मेन थ्रेड टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन दैट मे एंड अप कीपिंग इट ब्लॉक। ये क्या कहता है कि जरूरी है कि मेन थ्रेड को किसी भी ऐसे ऑपरेशन से परफॉर्म करने से बचाना जो उसको ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। ऐसे कोई भी ऑपरेशन उसको नहीं करने देंगे जो उसको ब्लॉक कर पाए, ठीक है। नेटवर्क ऑपरेशन और डेटाबेस कॉल, नेटवर्क ऑपरेशन जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि एपीआई कॉल हो सकती है नेटवर्क ऑपरेशन के अंदर, या फिर कोई डेटाबेस कॉल, आप डेटाबेस से डाटा रिट्रीव कर रहे हैं, तो इस तरीके के जो ऑपरेशन होते हैं ज्यादा टाइम ले सकते हैं। ये बेसिकली इंटरनेट की कंडीशन पर, और भी बहुत सारी कंडीशन होती है जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम ये लेंगे, तो ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं। तो ऐसी ऑपरेशन को हम कभी भी मेन थ्रेड पे परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि नेटवर्क ऑपरेशन और डाटाबेस कॉल और लोडिंग ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स को लोड करना, आर सम एग्जांपल दैट मे कॉज ब्लॉकिंग ऑफ द मेन थ्रेड। ये कुछ एग्जांपल है जो आपके मेन थ्रेड को ब्लॉक कर सकते हैं व्हेन दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन द मेन थ्रेड। जब भी आप इनको मेन थ्रेड पे रन करते हैं तो आपके मेन थ्रेड को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इनको मेन थ्रेड पे रन नहीं करेंगे। नाउ दे आर एग्जीक्यूटेड सिंक्रोनाइजली, which means that UI will remain completely unresponsive until the task get completed। तो सिंक्रोनाइजली रन होते हैं, तो इसका क्या कारण होता है कि जिसके कारण हमारा जो यूआई है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, या फिर कह सकते हैं ब्रोक हो जाता है, जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल ये बताया था एपीआई कॉल वाला, कि जब तक आपकी एपीआई कॉल हो रही है 10 मिनट का टाइम वो पास नहीं होता, जब तक आपका यूआई जो है ब्लॉक रहेगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि टू अवॉइड दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए दे आर यूजली एग्जीक्यूटेड इन सेपरेट थ्रेड। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको अलग थ्रेड में रन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम खुद का थ्रेड बनाएंगे और उस पर हम इसको रन करेंगे, विच अवॉइड ब्लॉकिंग द यूआई। तो इसी कारण हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी यूआई को ब्लॉक होने से बचा सकते हैं while the task are being performed, और हमारा टास्क भी होता रहेगा, हमारी यूआई भी ब्लॉक नहीं होगी, तो दोनों काम हमारे हो जाएंगे। दैट मीन्स दे आर executed asynchronously from the UI। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, जो थ्रेड पे काम रन होगा उसका यूआई से कोई रिलेशन होगा ही नहीं, ना वो यूआई को चेंज कर सकता है, ना वो यूआई को अपडेट कर सकता है, उसका जो यूआई को जो है खाली मेन थ्रेड कर सकता है। आप यूं लगा लीजिए कि आप जितने भी थ्रेड बनाएंगे ना, वो यूआई थ्रेड को, यूआई को बेसिकली जो आपका यूआई जो डिस्प्ले हो रहा है उसको अल्टर नहीं कर सकते, उसको अपडेट नहीं कर सकते, उसको कोई चेंज नहीं कर सकते। वो उनका काम अलग है, वो अपना काम करते रहेंगे, यूआई थ्रेड अपना यूआई का काम करेगा, मेन थ्रेड अपना यूआई हैंडल करेगा, और वो अपना टास्क हैंडल करेंगे, ठीक है। नाउ एंड्रॉइड प्रोवाइड मैनी वे ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग थ्रेड। एंड्रॉइड काफी तरीके देता है जिससे आप अपने थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एंड देयर मैनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, ऐसी कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी है जो थ्रेड मैनेजमेंट को काफी आसान बना देती है, ठीक है। नाउ ईच थ्रेड क्लास इज इंटेंडेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो हर थ्रेड क्लास का बेसिकली एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। हाउएवर
पिकिंग द राइट वन दैट सूट्स आवर नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बहुत सारे थ्रेड क्लास है, लेकिन हमारे टास्क, हमारा जो काम है उसको कौन सी बेस्ट सूट करती है वो लेना काफी जरूरी है। अब ऐसे ही आप कोई भी ले रहे हैं जो आपके टास्क के लिए बेटर नहीं है, बढ़िया नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है ना उसका। तो जो आपके टास्क को बेस्ट सूट करती है हमें वही पिक करनी है, ठीक है। तो आगे हम और बढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी आपको मैं एक एग्जांपल ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आपका थ्रेड जो है ब्लॉक होता है और कैसे आपका यूआई रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। तो उसके लिए मैं एक एप्लीकेशन खोल रहा हूँ, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं करते मैंने, बस एक सिंपल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है जो भी मैंने बनाया है। इसके अंदर एक लीनियर लेआउट है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दो व्यूज डाल रहा हूँ। पहला जो है वो एक एडिट टेक्स्ट है, ठीक है। इसकी विड्थ रखता हूँ मैच पेरेंट, हाइट रखता हूँ रेफरेंट, टेक्स्ट मैसेज सेट करता हूँ ट्राई टू एंटर, ठीक है। मैंने टेक्स्ट सेट कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब इसका मैंने एक स्विच इंपोर्ट किया, स्विच बेसिकली स्विच व्यू ऐड किया। इसकी विड्थ रखी रैप कंटेंट, हाइट रखी रैप कंटेंट, ठीक है। और इसको भी मैंने, इसका मार्जिन टॉप सेट कर देते हैं, मार्जिन टॉप 30 dp कर देते हैं, और ग्रेविटी सेट कर देते हैं इसकी ताकि बीच में आ जाए। लेआउट ये यहाँ का चलेगा, यहाँ पे लाते हैं इसको, लेआउट ग्रेविटी, इसको कर देते हैं सेंटर, इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली दो चीजें आ गई अब, क्या क्या, एक एडिट टेक्स्ट है और एक स्विच है। अब मैं चलता हूँ मेन एक्टिविटी में। तो इन एक्चुअल होता क्या कि आपका थ्रेड किसी ऑपरेशन के कारण ब्लॉक होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि डाटाबेस कॉल कर रहे हैं, नेटवर्क कॉल कर रहे हैं, तो इनके कारण जो आपका थ्रेड जो है ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं खुद से थ्रेड को ब्लॉक करूंगा, कैसे करूंगा वो अब देखते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक रनेबल का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो रनेबल क्या है आपको नहीं पता अभी, कोई बात नहीं, इसके बारे में पता चलेगा। मैंने आपको जैसे कहा कि लास्ट तक इस बेसिकली सीरीज के लास्ट तक, इस डॉक्यूमेंट के लास्ट तक आपको सारी चीजें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर रहेगी, ठीक है। तो रनेबल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। रनेबल का ऑब्जेक्ट बेसिकली हम नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि रनेबल एक इंटरफेस है, ठीक है। तो इसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं बेसिकली। ये बात कहना गलत होगा कि हम रनेबल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि एक इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं, ठीक है। तो रनेबल को आप क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये एरर दिखाएगा, फिर आप करेंगे इंप्लीमेंट मेथड। तो एक मेथड जो इंप्लीमेंट हो गया। हाँ, एक चीज और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं और आपको उप्स का आइडिया नहीं है, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आइडिया नहीं है, तो प्लीज आप जाके पहले उसको पढ़ें। मैंने गलती करी थी, मैंने उसको पहले नहीं पढ़ा, मैं एंड्रॉइड करने लग गया। लेकिन उप जब आप पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको बहुत सी चीजों का मतलब पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये सुपर का मतलब क्या है आपको पता है। अगर जिसने उप्स पढ़ा हो उसको पता होगा कि सुपर क्या चीज है, क्यों हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, ये एक्सटेंड का मतलब क्या है आपको पता है, जिसने उप्स पढ़ा हो उसको पता है ये बात। तो अगर आप एक बार आपके बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए उप्स के, तो आपको ये चीज समझना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो प्लीज जाके एक बार उप्स को जरूर पढ़िए, ठीक है। तो रनेबल क्या है, रनेबल एक इंटरफेस है, ठीक है, जिसको हमने इंप्लीमेंट किया है। अब ये इंप्लीमेंट किया है, इंटरफेस है, ये सब क्या है, ये सब आपको उप्स क्लियर करेगा, ठीक है। तो प्लीज जाके उसको जरूर पढ़ लीजिएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो एक रन मेथड है जो हमें करना है। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले टोस्ट मैसेज दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने टोस्ट मैसेज दिखाया, इसको मैं क्या दिखा रहा हूँ कि थ्रेड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई एम गोइंग टू ब्लॉक थ्रेड। मैं टोस्ट मैसेज दिखा रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू ब्लॉक द थ्रेड, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। तो मैंने दिखाया कि मैं थ्रेड को ब्लॉक करने जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू ब्लॉक द थ्रेड। और ब्लॉक करने के लिए क्या करूंगा मैं, थ्रेड डॉट स्लीप। तो इससे क्या होगा, हमारा थ्रेड जो है स्लीप पे चल जाएगा, या फिर कह सकते ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे मैं टाइम पास करना है, कितने टाइम के लिए आप उसको ब्लॉक करना चाहते हैं। तो मैं पास कर देता हूँ बेसिकली 10 सेकंड। तो 10 सेकंड के लिए क्या करेंगे आप, 10, क्योंकि ये टाइम जो है मिली सेकंड में जा रहा है, तो हम 10,000 पास करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो थ्रेड जो है स्लीप पे चल जाएगा और कह सकते हैं ब्लॉक हो जाएगा। अभी कुछ एरर कह रहा है, ये कह रहा है ट्राई कैसे साउंड करो इसको, तो भी कर देते हैं इसके लिए। तो ये अभी हमने कर दिया, ठीक है। तो हमारा रनेबल का इंप्लीमेंट हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाना है, हैंडलर, हैंडलर इक्वल टू न्यू हैंडलर। अब आपको हैंडलर भी नहीं पता होगा क्या होता है, ये भी आपको पता चलेगा। तो सब कुछ के लिए आपको पेशेंस रखना होगा, धीरे से समझना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक लूपर का पास ऑब्जेक्ट पास करना है, लूपर डॉट कैड मेन लूपर। ये क्या चीज़ है ये भी आपको नहीं पता। वैसे मैं आपको बेसिकली आईडी देता हूँ, ये लूपर हैंडलर ये बेसिकली ना थ्रेड से एसोसिएटेड होते हैं। हर थ्रेड का, हर हैंडलर ना एक थ्रेड से लिंक होता है, और हर लूपर एक थ्रेड से लिंक होता है, ठीक है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एक थ्रेड का एक यूनिक लूपर है और एक लूपर का एक यूनिक थ्रेड है। क्या चीज़ है वो बाद में समझ आएगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हैंडलर डॉट पोस्ट। तो ये बेसिकली आप यूं कह सकते हैं कि हैंडलर का आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे अपने रनेबल को वर्क क्यू में ऐड करने के लिए, अपने वर्क को ऐड करने के लिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्क क्यू में आप वर्क को ऐड करते हैं, तो आप इसी तरह इस रनेबल को अपनी वर्क क्यू में ऐड कर रहे हैं। तो हैंडलर डॉट पोस्ट रनेबल, ठीक है। तो मैंने इसको रनेबल में डाल दिया। तो अब होगा क्या कि रनेबल वाला मेथड, जो रन वाला मेथड है, ये रन होगा। पहले आपके पास एक टोस्ट मैसेज आएगा कि आई एम गोइंग टू ब्लॉक द थ्रेड, ठीक है। इसके बाद हमारा थ्रेड जो है वो 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लॉक होगा। उसके बाद मैं मैसेज दिखाऊंगा, दोबारा से मैसेज दिखाऊंगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं मैसेज दिखाऊंगा थ्रेड अनब्लॉक, क्योंकि इसका जो थ्रेड वो है स्लीप खत्म हो जाएगी उसकी, तो वो अनब्लॉक हो जाएगा। थ्रेड, थ्रेड अनब्लॉक, ठीक है। तो इसका जो थ्रेड जो है हमारा वो अनब्लॉक हो चुका है, थ्रेड अनब्लॉक, ठीक है। तो अब इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है ये, क्या बेसिकली एक्चुअल में हो रहा है। एक बार इंस्टॉल होने देते हैं इस एप्लीकेशन को, अभी ग्रेड बिल्ड हो रहा है, टर्मिनेट करते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल हो चुकी है। अभी आप देख रहे हैं आपको कुछ दिखा नहीं रहा, पता है क्योंकि थ्रेड जो है वो स्लीप पे चले गए इन एक्चुअल। 10 सेकंड के लिए बेसिकली स्लीप पे गए थे। अब देखते हैं आपको आया थ्रेड अनब्लॉक, ठीक है। अब थ्रेड अनब्लॉक हो गया, मतलब ये वाला आ चुका है। तो आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको एडिट कर पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं। पर जब तक थ्रेड ब्लॉक था,
जब तक थ्रेड स्लीप पे था तो हम देखा था एक व्हाइट स्क्रीन आ रही थी, बिल्कुल आप कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। मैं दोबारा से खोल के दिखाता हूँ एप्लीकेशन को तो आपको समझ में आएगा। ये हमारी एप्लीकेशन है अंडरस्टैंडिंग, शायद ये वाली है, कौन सी है देखते हैं। यही हमारी एप्लीकेशन है, तो आप इससे एक वाइट स्क्रीन आ जाए आपके पास, बिल्कुल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका थ्रेड जो है इस टाइम ब्लॉक है। आपका थ्रेड यूआई को हैंडल कर ही नहीं पा रहा, वो स्लीप मोड पे है। ठीक है, तो इस कारण ऐसा हो रहा है कि आपका थ्रेड जो है बेसिकली स्लीप पे है, तो आपको यूआई कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। आप देख सकते हैं ना, उस टाइम यूआई कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। और आप इसके लिए एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली, जैसे अभी हमारा टाइम जो था वो 10 सेकंड था। एक काम करते हैं, इसको हम 5 सेकंड कर देते हैं। इसको मैंने 5 सेकंड कर दिया, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा कि यूआई ब्लॉक होने का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। अभी तो आपको वाइट स्क्रीन दिखाई दे रही थी। इसको अपडेट करते हैं। हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, देखते हैं। आपके पास कुछ नहीं आया अभी, आप देखते हैं मैं इस टेक्स्ट को एडिट कर ही नहीं पा रहा। अब जैसे थ्रेड अनब्लॉक आया, मैं इसको एडिट कर पा रहा हूँ, देख सकते हैं। मैं इसको अब एडिट कर पा रहा हूँ, पर पहले मैं इसको एडिट नहीं कर पा रहा था। दोबारा से वो टाइम इंक्रीज करते हैं, 5 सेकंड काफी कम टाइम हो चुका है। 10 करते हैं इसको दोबारा से, और अब इसको अपडेट करते हैं। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई। अब मैं देखिए, अब मैं एडिटर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। मैं स्विच पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा थ्रेड ब्लॉक है। और देख सकते हैं आप, आपके पास जैसे मैंने आपको कहा था कि 5 सेकंड पूरी होते ही आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको मैसेज दिखा देगा कि आपकी एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। ठीक है, तो अब यूजर क्या करेगा, यहाँ से वेट भी कर सकता है, क्लोज भी कर सकता है। हम वेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है हम 10 सेकंड का टाइम सेट किया है, तो वेट करते हैं। अब मैं दोबारा कुछ करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब जो है 10 सेकंड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो 10 सेकंड हमने टाइम सेट किया था ये कंप्लीट हो चुका है। मतलब हमारा जो थ्रेड जो है वो अनब्लॉक हो चुका है। ठीक है, जब तक ये ब्लॉक था आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना आप इस टेक्स्ट को एडिट कर पाएंगे, ना आप इस स्विच को यूज कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपका जो मेन थ्रेड है वो स्लीप पे चला गया। यूआई को हैंडल करने वाला हमारे पास कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थ्रेड डॉट स्लीप का यूज किया है। इन एक्चुअल क्या होता है कि इन एक्चुअल आपके कोई नेटवर्क कॉल, डाटाबेस कॉल, ये चीजें हैं जो आपके थ्रेड को ब्लॉक करती हैं। तो इन केस हम क्या करते हैं, हम इन सारे काम को दूसरे थ्रेड पे कॉल करते हैं, ताकि हमारा जो यूआई थ्रेड है वो रिस्पॉन्ड करता रहे। आप चाहे तो दोबारा इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं, इसको अपडेट करके देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड करेगी ही नहीं। अब मैं दोबारा से स्विच पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन जो है वो थ्रेड जो है बेसिकली हमारा मेन थ्रेड, वो इस टाइम स्लीप पे है, वो ब्लॉक है। मैसेज अब देख सकते हैं, नीचे मैसेज आया थ्रेड अनब्लॉक का, देख सकते हैं यहाँ पे टोस्ट मैसेज दिखाई दिया आपको। थ्रेड अनब्लॉक का मतलब थ्रेड जो हमारा अनब्लॉक हो चुका है, और अब आप देख सकते हैं कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ। इसको आप चाहे तो और समझने के लिए आप एक काम करते हैं, इसको 20 करते हैं। बेसिकली मेन चीज यही है कि आपका थ्रेड ब्लॉक हो रहा है। जब तक आप एक स्लीप पे, आप देखते हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे थ्रेड हमारा पूरी तरीके से ब्लॉक है। कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना मैं इसको एल टेक्स्ट एंटर कर पाऊंगा, ना मैं स्विच को यूज कर पाऊंगा। और 5 सेकंड पूरी होते मेरे पास ये आया, मैंने किया वेट। कोई बात नहीं है, वेट करता हूँ। अभी भी 20 सेकंड का टाइम है, क्योंकि तो आम सी बात है, अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। मैं और जैसे थ्रेड अनब्लॉक आया, तो अब देखिए, अब मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। अब मैं इसको स्विच भी कर पा रहा हूँ, अब मैं टेक्स्ट पे एंटर कर पा रहा हूँ। पर जब तक ये ब्लॉक था, जब तक हमारा ये टोस्ट मैसेज नहीं दिखाया था थ्रेड अनब्लॉक, जब तक इस थ्रेड डॉट स्लीप से बाहर नहीं आया था ये, जब तक आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपका जो यूआई थ्रेड था, मेन थ्रेड था, वो स्लीप पे था, वो ब्लॉक था। तो ये बेसिकली मोटिवेशन थी समझने की, जो आपको समझना था कंसेप्ट आज की वीडियो में, कि आपका जो यूआई थ्रेड है उससे आपको कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं करना जो उसको ब्लॉक कर सके ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। बेसिकली उसको ब्लॉक करना ही नहीं। जो भी ऐसा टास्क है जो उसको ब्लॉक कर सकता है, उसके लिए हम एक नया थ्रेड बनाएंगे और उस पर हम उसको रन करेंगे। अब कैसे नया थ्रेड बनाना है, कैसे उसको उस पर रन करना है, ये हम अपनी अगली अगली वीडियो में देखेंगे। इसके 2 मेथड्स हैं, और आगे हम फिर इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि मैसेज है, मैसेज क्यू है, लूपर है। अभी आपने देखा होगा कि आपको समझ में नहीं आया रनेबल क्या था, हैंडलर क्या था। ये भी समझने वाली चीज़ है, और काफ़ी आसान चीज़ है, लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा, बिल्कुल। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मैं इस डॉक्यूमेंट का लिंक डाल दूंगा, जाके डॉक्यूमेंट को जहाँ तक मैंने अभी किया है वहाँ तक एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके आगे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, पर जितना हमने पढ़ा किया है आज की वीडियो में, वहाँ तक इसको जरूर पढ़ना है। यहाँ नहीं कि यहाँ तक, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ तक इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इतना आप जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर अगले वीडियो में आगे के लिए हम बात करेंगे। लेकिन आज वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।